Good morning, my dear students. Good morning, sir. How are you all this morning, everybody? My dear students, once again, I welcome you all to our tenses. Yesterday we learned present tense, and today we are going to learn past tense. Very good. Here are some sentences already written on the green board. I wish any one of you to read them one by one. Yes, who will read the first sentence? This is the past tense, the first sentence. Yes, Punskar. Rohan scored nice marks. Rohan scored nice marks. Okay, very good. The second sentence will be read by yes. Students were learning grammar. Correct. Students were learning grammar. Then the third sentence. Don't say sir, please don't say sir. I know I am sir. Yes, Maka. They had finished their journey. Correct. They had finished their journey. And the fourth and last but not the least sentence will be read by Krishna. Sima had been planting seeds. Correct. Okay. These are all the four sentences, my dear students. Okay. But although they are in past tense, their functions are different. उनके काम अलग अलग है या नहीं? तो मित्रों, अभी हम उनका फंक्शन देखने जा रहे हैं. अभी देखो फर्स्ट सेंटेंस, रोहन स्कोर्ड नाइस मार्क्स. व्हाट इज रोहन? रोहन क्या है? रोहन क्या है? वहाँ पर सब्जेक्ट. सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट का मतलब हमने कल देखा होता है कर्ता, मतलब क्रिया करने वाला. ओके. रोहन स्कोर्ड नाइस मार्क्स. रोहन ने अच्छे मार्क्स हासिल किए, प्राप्त किए. अब मुझे एक बात बताइए, ये क्रिया पास्ट में हो गई, हुई या नहीं हुई? ओके. तो वो जो पास्ट की क्रिया है वो व्यक्त करने के लिए हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है V2. ओके, मतलब सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. ओके. अपने सुविधा के लिए हम इसको क्या कहेंगे? V2 कहेंगे. समझ में आ गया? ओके. और रोहन ने क्या हासिल किए? What did Rohan score? What did Rohan score? Yes. Correct. तो नाइस मार्क्स क्या है? ऑब्जेक्ट के लिए मैंने कल आप लोगों को क्या कहते हैं बताया था. यस, करेक्ट. उसको कहते हैं कर्म. इसका फॉर्मूला क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट. सभी को समझ में आ गया? ओके. कल हमने देखा था S प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. वो टेंस कौन सा था? हाथ ऊपर करके बताना है. यस, करेक्ट. वो कौन सा टेंस था? प्रेजेंट टेंस था. प्रेजेंट में एग्जैक्टली कौन सा टेंस था? सिंपल प्रेजेंट टेंस था. तो कोई गेस कर सकता है कि ये क्या होगा? हाथ ऊपर करके बताना है. Yes, the answer will be given by yes. Simple past tense. Correct. This will be simple past. Understood? इसको कहेंगे हम सिंपल पास्ट टेंस. कल हमने ऐसा ही स्ट्रक्चर वाला देखा था, लेकिन वहाँ पर V2 नहीं था, वहाँ पर V1. ओके. तो अगर यहाँ पर V1 होता है क्या होता है? यहाँ पर हाथ ऊपर करके बताओ, स्कोर्ड की जगह क्या होता? अगर V1 होता तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस ऊपर ये बेटा स्कोर्स. करेक्ट. यहाँ पर क्या होता? स्कोर्स. एक इस्तेमाल करो. अंडरस्टूड एवरीबॉडी? वेरी गुड. देन सेकंड सेंटेंस, स्टूडेंट्स वर लर्निंग ग्रामर. स्टूडेंट्स ग्रामर सीख रहे थे. ओके. मतलब उनकी अंग्रेजी ग्रामर सीखने की, उनकी व्याकरण सीखने की क्रिया चल रही थी. अभी चल रही है क्या? चल रही है मतलब चल रही थी. ओके. अब ये पास्ट में एग्जैक्टली कौन सा टेंस है वो हमको देखना है. पहले क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट. उसके बाद में वेयर है. अब वेयर का छोटा भाई कौन सा है? तो सब्जेक्ट प्लस क्या आएगा यहाँ पर? प्लस
लर्न क्या है? V1 प्लस उसको क्या इस्तेमाल किया है? ING इस्तेमाल किया। ओके, प्लस ग्रामर क्या है? ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स क्या सीख रहे थे? तो क्या आ गया वहां पर? ऑब्जेक्ट आ गया। ओके, कल हमने देखा था सब्जेक्ट प्लस एम आर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। एम आर आने के बाद वहां पर कौन सा टेंस था हमने देखा था कल? बताओ। सर बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जो सर कहेगा मैं उसको बिल्कुल पूछूंगा नहीं। यस, करेक्ट। वहां पर था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब यहाँ पर क्या है? फिर यहाँ पर क्या है? यस, Past continuous tense. करेक्ट। यहाँ पर है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो जल्दी लिख लेना है। समझ में आ गया? अब ये कंटिन्यूअस को और एक शब्द है, कोई जानता है? कंटिन्यूअस के लिए और एक शब्द है। Does anyone know? Friday, do you know? You don't know. Okay, don't bother. उसको प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। समझ में आ गया? उसको और एक शब्द है, लेकिन वो ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। इम्परफेक्ट। समझ में आ गया? ओके, तो ये बन गया आपका Past continuous. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझ में आ गया सभी को? Yes, sir. कोई डिफिकल्टी तो पूछ लो। Have you understood? ओके, और इसका स्ट्रक्चर वगैरह सभी समझ लो, क्योंकि ये फिनिश होने के बाद में आप लोगों को एग्जाम्पल पूछूंगा। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? ठीक। उसके बाद में दे हैड फिनिश्ड देयर जर्नी। ओके, अब यहाँ पर दे क्या है? सब्जेक्ट के बाद में हैड क्या है? कल ही बताया मैंने। वेरी गुड, बहुत सुंदर उत्तर दिया है। इट इज द हेल्पिंग वर्ब। और आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हैड जो है उसको कोई भाई भी नहीं है, ना उसको कोई बहन है, पूरे प्रॉपर्टी का अकेला हकदार नहीं है। समझ में आ रहा है? क्या होता है ना? ओके, उसके बाद में फिनिश डे क्या है? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को क्या कहते हैं? मैंने कल ही बताया आप लोगों को। क्या बताया मैंने? नहीं, जी नहीं, कल क्या बताया था मैंने? करेक्ट, उसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। सभी को समझ में आ गया? ओके, तो ये हो गया पास्ट पार्टिसिपल। देयर जर्नी, व्हाट हैड दे फिनिश किया? फिनिश किया तो उन्होंने देयर जर्नी, उनकी यात्रा। उन्होंने उनकी यात्रा समाप्त की थी, मतलब वो एक्शन हो चुकी थी, पूरी हो चुकी थी। अभी उसका प्रेजेंट के ऊपर कुछ भी असर नहीं है। ऐसी जगह में क्या इस्तेमाल करेंगे? कौन सा टेंस रहेगा यहाँ पर? बोलो, हाथ ऊपर करके बताना है। हाँ, सुखदेवे। करेक्ट, एकदम सही उत्तर दिया है तुमने। वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। एब्सोल्युटली राइट। ओके, तो उसका स्ट्रक्चर हमने देखा। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सीमा हैड बीन प्लांटिंग सीड्स। सीमा क्या है? हैड मैंने कहा इक्वल है, हैड जैसे कि वैसे। उसके बाद में बीन जैसे कि वैसे। प्लांट क्या है? V1 आ गया। ये ING उसको है सफिक्स, और सीड्स क्या है? ऑब्जेक्ट। ओके, कल हमने ऐसा ही सेंटेंस देखा था, वहां पर हैड नहीं था बल्कि हैव ऑब्लिक हैड था। कौन सा सेंटेंस था वो? कल का सेंटेंस पढ़ के बताओ, कौन बताएगा? कौन बताएगा? हाँ, यस महाकाल। रीना हैज बीन प्लेइंग कबड्डी। रीना कबड्डी खेलते आ रही है। तो वो टेंस कौन सा था? आज शांत तरीके से ऊपर करना है बच्चों। हाँ, लास्ट पेज। हाँ, सारा बताओ। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, वो था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये कौन सा टेंस है? नहीं, सर बोलने वाले को बिल्कुल पूछने ही वाला नहीं, बिल्कुल नहीं पूछूंगा। ओके, हाँ, यस।
माय बॉय, यस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो लिख लीजिएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझ में आ गया सभी को? ओके, अब मुझे ये जो सेंटेंस है एस प्लस बी टू प्लस ऑब्जेक्ट, उसका मुझे कोई उदाहरण दो। देखो सब्जेक्ट लो शुरुआत में, बाद में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लो, वर्ब का, और ऑब्जेक्ट रख लो, कोई बात नहीं है। यस। राम एट ए मैंगो। राम ने आम खाया, मतलब कौन सा हो गया? सिंपल पास्ट टेंस हो गया। वेरी गुड। और बताओ, और एक उदाहरण चाहिए मुझे। वैसे तो बहुत सारे उदाहरण आप लोग दे सकते हैं। यस, हाँ, रितु मेड ए केक। रितु ने केक बनाया, पास्ट टेंस हो गया, सिंपल पास्ट टेंस। ओके, वेरी गुड। अब पास्ट कंटीन्यूअस टेंस बोलो, उसका उदाहरण दो। देखो तुरंत में सब्जेक्ट इस्तेमाल करो, बाद में वाज या वेयर इस्तेमाल करो, तो तुरंत प्लस आएगी। अब देखो वाज का आप इस्तेमाल करेंगे, आई, ही, शी, इट, वाज। और बाकी जगह यू, वी, दे, वेयर इस्तेमाल करो। और ये है यहाँ पर सिंगुलर, यहाँ पर प्लूरल, करो इस्तेमाल। देखो मैंने आप लोगों के लिए इस्तेमाल करने के लिए लिख कर दे दिया है मैंने वहां पर, एकदम इजी बन गया आप लोगों का काम अभी। यस, राम was playing cricket। राम was playing cricket। ओके, अब देखो सिंगुलर है, इसके लिए was इस्तेमाल किया। ओके, इसके बाद में प्ले V1 है, उसको आईएनजी इस्तेमाल किया, और क्रिकेट क्या बन गया वहां पर? ऑब्जेक्ट बन गया। बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। हाँ, यस माय बॉय। The students were singing a song। यस, स्टूडेंट्स वेयर सिंगिंग ए सॉन्ग। कौन सा टेंस हो गया? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। आई एम वेरी ग्लैड। बहुत बढ़िया ग्रिप पकड़ ली बच्चों आप लोगों ने। उसके बाद में, हाँ, उसके बाद में तो बहुत इजी है, हैड ही इस्तेमाल करना है। ओके, हाँ, बोलो पास्ट परफेक्ट टेंस का एग्जांपल बोलो, कौन बताएगा? यस, जस्ट यू ट्राई। यस, Amit had finished their homework। अमित हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क। देयर इस्तेमाल कहाँ पर करेंगे? जहाँ पर प्लूरल है। अमित एक है या अनेक है? एक। तो अमित हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क। अगर वहाँ पर मीना होता तो मीना हैड फिनिश्ड हर होमवर्क। अगर आई होता तो आई हैड फिनिश्ड, यू हैड फिनिश्ड योर होमवर्क। वेरी गुड। अब और बताओ एग्जांपल। यस, इंग्लिश। Yesterday I celebrated my birthday। लेकिन दैट इज सिंपल पास्ट टेंस, वो सिंपल पास्ट टेंस हो गया। ओके, वो उदाहरण पास्ट परफेक्ट टेंस का नहीं है। जो एक्शन हो चुकी है उसका वर्तमान पर असर नहीं है। ये त्रिशा, Kritika had finished her writing। वेरी गुड। कृतिका हैड फिनिश्ड हर राइटिंग। बहुत सुंदर उदाहरण दिया है, वेरी गुड। उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बताओ जल्दी। हाँ, Trisha had been learning karate। त्रिशा हैड बीन लर्निंग कराटे, मतलब त्रिशा कराटे सीखती आ रही थी, अभी वो सीख रही है। समझ में आ गया सभी को? यस, Viraj had been playing games। हैड बीन प्लेइंग गेम्स। ओके, विराज गेम खेलते आ रहा था, मतलब ये क्रिया बहुत पुरानी चल रही थी, अभी वो क्रिया बन गई। ऐसी जगह में क्या इस्तेमाल करेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। समझ में आ गया सभी को? कोई डाउट है? ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे अहेड।